प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये सभी वो प्रश्न हैं जो बार बार बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी कि लगातार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट होते हैं। बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 50 क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए आगे चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर लेते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी वालों ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगर आप मेरी क्लास में लास्ट तक रखते हैं, लास्ट तक देखते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। लगातार आपको यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये बीएसटीसी परीक्षा 24 के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बूंदी? चलो बताओ। सालिम सिंह की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर सालिम सिंह की हवेली स्थित है। आपसे पूछा जाए कि नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? नथमल और सालिम सिंह, तो ये भी कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में, यानी कि सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है और नथमल सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य था? चलो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर? चलो बताओ। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अंग्रेजों के साथ समझौता किया था, ठीक है ना। कौन हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से कमेंट कर दो, जिनको पता है वो कमेंट करते चलो, ठीक है ना। अंग्रेजों से संधि करने वाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला प्रथम राज्य था कोटा। कोटा ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं उसे पाती मांगना कहते हैं? जो देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं उसे पाती कहा जाता है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति पाती मांगती थी, यानी कि देवताओं से आशीर्वाद लेती थी? कौन सी जनजाति थी? कंजर, डामो और मीणा या सांसी? चलो बताओ। बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो कमेंट कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। जो कंजर जाति है मेरे प्यारे विद्यार्थी अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक जनजाति है, उसकी 2 शाखा है, एक है बीजा, एक है माला, ठीक है ना। बीजा और माला ये किस जनजाति की शाखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जिनको पता है वो कमेंट कर दो। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बिल्कुल हो जाएगा सांसी जनजाति की, ठीक है ना। जो सांसी जनजाति है उनकी शाखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मूमल किस शैली की प्रमुख चित्र है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जैसलमेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली या जयपुर शैली? चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मूमल शब्द आ जाए तो जैसलमेर को याद कर लेना, ठीक है ना। मूमल शब्द कहाँ पर भी दिखे जैसलमेर आगे आ जाएगा। तो मूमल की शैली का प्रमुख चित्र है जैसलमेर शैली का, ठीक है ना। किस शैली का है? जैसलमेर शैली का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय, ठीक है ना। पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर है? अलवर, जयपुर, जैसलमेर या कोटा? चलो राइट आंसर बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो। पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। इसका राइट हो जाएगा सर जयपुर।
क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, जेएल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से क्लास को लाइक कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, आपको लगातार बीएसटीसी परीक्षा की क्लासें मिलती रहेगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप तन मन से अगर आप तैयारी करेंगे तो इस बार आपका जरूर सिलेक्शन होगा। इस बार अच्छे अंकों से आप इसमें सेलेक्ट हो गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी इसमें एग्जाम्स होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और पुराना पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मॉडल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी। और समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है ना। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है? बिल्कुल राइट। फल क्या होती है? फल में इसका लोक देवता का एक चरित्र होता है, जीवन चरित्र पूरा इसमें एक व्यक्त होता है, उसको बताया जाता है, ठीक है ना। तो किस लोक देवता की फल सबसे पवित्र लोकप्रिय मानी जाती हैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा। देव नारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी। चलो बताओ, किस लोकप्रिय देवता की जो फल है वो लोकप्रियता मानी जाती है सबसे लोकप्रिय? बताओ, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाएगी? बिल्कुल पाबू जी की, ठीक है ना। पाबू जी की फल है वो सबसे लोकप्रिय मानी जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध जसवंत तड़ा कहाँ पर स्थित है? आपको एक सॉन्ग सुना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जसवंत तड़ा जोधपुर में, ठीक है ना। तो जसवंत तड़ा कहाँ पर हो जाएगा? प्रसिद्ध जसवंत तड़ा आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रसिद्ध जसवंत तड़ा राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जसवंत तड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुल्हे शाह की मजार कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। दुल्हे शाह की मजार मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहाँ पर है? मेड़ता, केरला, पाली, शाहबाद, बारा, आमेर, जयपुर। चलो बताओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुल्हे शाह की मजार बिल्कुल पाली जिले के अंदर है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि दुल्हे शाह की मजार कहाँ पर है, तो राइट क्या हो जाएगा? वे पाली जिले के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? शेख फरीद, चल पीर साहब बाबा, हजरत दीवान शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलो बताओ, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद कर लेना, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत है शेख फरीद। कौन है? शेख फरीद इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए तो याद रख लेना, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख फरीद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सालिम सिंह की हवेली मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना। सालिम सिंह और नतमल सिंह की हवेली जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सालिम सिंह और नतमल सिंह की हवेली जैसलमेर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, औरंगाबाद या अजमेर? चलो बताओ, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, इसका राइट हो जाएगा नई दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन जो औलिया है उसकी दरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन से जिले में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और लगभग सभी विद्यार्थियों को पता भी होगा, ठीक है ना। तो जिनको पता है वो कमेंट करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे? तो एक बार सभी साथी कमेंट ठोक दो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, और क्लास को लाइक कर लो, चैनल को अभी से सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो ये अजमेर जिले में। कहाँ पर है? अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईश्वरदास मोदी की हवेली जो शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात हैं, यह निम्नलिखित में से किस जिले में है? जो ईश्वरदास मोदी की हवेली है
ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों शतक यानी कि 100 से अधिक खिड़कियां इस हवेली के अंदर है, ठीक है ना। इसमें शताधिक खिड़कियां हैं और ये विश्वविख्यात हैं, ठीक है ना। तो ये निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, चलो बताओ। यानी कि ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है? जयपुर, झुंझुनू, कोटा, झालावाड़। इस ईश्वरदास मोदी की हवेली में 100 से अधिक खिड़कियां हैं और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू जिले में है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है? बिल्कुल झुंझुनू राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों BSTC वालों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आया है, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? चलो बताओ। राजमहल बूंदी, विजय मंदिर महल अलवर, श्रृंगार चौधरी चित्तौड़गढ़, या इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, कहाँ की चित्रशाला को चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजमहल बूंदी, ठीक है ना। राजमहल जो बूंदी की जो चित्रशाला है इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुराणों की हवेली कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले पढ़ी थी हमने, ठीक है ना। सुराणों की हवेली कहाँ पर है? चलो बताओ। टोंक, चूरू, डीग, फलौदी। बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। सुराणों की हवेली, बिल्कुल चूरू राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सुराणों की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना। कमेंट करेंगे, क्लास में मज़ा आने वाला है। गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? महिदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, हजरत निजामुद्दीन औलिया को, या इनमें से कोई नहीं। गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गरीब नवाब, ठीक है ना। गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारकिन का उर्स मेला कहाँ पर लगता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तारकिन का उर्स मेला कहाँ पर लगता है? नागौर, दूदू, कुचामन या डीडमाना? चलो बताओ। राइट आंसर होने वाला है। और अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। एक बार वो विद्यार्थी मेरे को कमेंट करना जो पहली बार BSTC का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो पहली बार BSTC का एग्जाम देने जा रहे हैं वो मुझे एक बार विशेष रूप से कमेंट करना कि सर मैं पहली बार देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपके लिए अलग से नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो तारकिन का उर्स मेला कहाँ पर लगता है? नागौर, दूदू, कुचामन या डीडवाना? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, नागौर में लगता है। कहाँ पर लगता है? नागौर में तारकिन का उर्स मेला लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेहरू खां की मीनार कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेहरू खान की मीनार कहाँ पर स्थित है? दूदू, बीकानेर, कोटा, डीग? चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? नेहरू खान की मीनार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में नेहरू खां की मीनार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पटवों की हवेली कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। पटवों की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर, दूदू, बीकानेर या कोटा? चलो राइट आंसर बताना है सभी को, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। पटवों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, जैसलमेर हो जाएगा। प्रश्न आ जाए आपके तो जैसलमेर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बछावतों की हवेली कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बछावतों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जयपुर, झालावाड़ या जोधपुर? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बात करें बछावतों की हवेली की तो ये हवेली बीकानेर में है। कहाँ पर है? बछावतों की हवेली बीकानेर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दनोप माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? किस माता का? दनोप माता का, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर या बीकानेर? चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? दनोप माता के मंदिर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? दनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर दनोप माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज की घोड़ी का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और BSTC परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? चेतक, लीलन, जीवन या वीरम? चलो बताओ। तेजाजी की घोड़ी का नाम बहुत शानदार, ठीक है ना, सभी का राइट हो जाएगा सर, लीलन था।
क्या हो जाएगा, लीलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किस धर्म से है। चूलगिरी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से या यहूदी धर्म से। चलो बताओ, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे हो जाएगा, बिल्कुल जैन धर्म से, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, चूलगिरी का संबंध किससे है, जैन धर्म राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, बताओ। मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, राव गंगा को, राव सूजा को, राव मालदेव को या राव जोधा को। चलो बताओ, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे साथी, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। मारवाड़ का पितृहंता बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो मारवाड़ के पितृहंता की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ जाए तो मालदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा, मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं, कोटा, बारां, अलवर या झालावाड़। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले की बात करें, ठीक है ना, तो 12 जिले में उत्पादित होते हैं। कहाँ पर होते हैं, 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो, नाग पहाड़ कहाँ पर हैं, अलवर, अजमेर, उदयपुर या सिरोही। चलो बताओ, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाग पहाड़ की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाग पहाड़ है अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में नाग पहाड़ स्थित है, ठीक है ना। इसका बी, जिन्होंने बी लगाया है उनका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुधर यानी कि ये मरुधर संभाग है, मरुधर क्षेत्र है, तो मरु और मरु महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है ना। मरु से आप समझ सकते हैं। तो राजस्थान में मरुधर के नाम से कौन सा संभाग प्रसिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा, जोधपुर में, ठीक है ना। तो मरुधर के नाम से भी कौन सा संभाग प्रसिद्ध हो जाएगा, जोधपुर संभाग, ठीक है ना। जोधपुर संभाग मरुधर के नाम से प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलो बताओ क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर या 18 सितंबर। चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है ना। तो क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आ रहा है सर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर यानी कि जिन्होंने बी लगाया है उनका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है कहाँ पर है, जैसलमेर में, और तो रामदेव जी पशु मेला भी कहाँ पर लगेगा, जैसलमेर। बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक मेले का नाम है रामदेव पशु मेला, ये होता है नागौर के अंदर। कहाँ पर आयोजित होता है, नागौर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव पशु मेला आयोजित किया जाता है। रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है, नागौर जिले के अंदर होता है। और नागौर में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है जो राज्य सरकार भी करवाती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अगर पशु मेले की बात करें तो नागौर के अंदर आयोजित होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलू के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक पंचायत का मुखिया क्या होता है, सरपंच होता है ना। उसी प्रकार जो बीलू जनजाति रहती हैं उन बीलू के गांव का भी एक मुखिया होता है, उसको क्या कहते हैं, गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो या हुरे। चलो बताओ, कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीलू के समस्त गाँव का मुखिया कहलाता है गमेती, क्या कहलाएगा, इसका राइट हो जाएगा बीलू के समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर में। कहाँ पर होएगा, मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला है। अपने राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाले जिले की बात करें, सबसे कम पशु कौन से जिले में है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर हो जाएगा, ठीक है ना।
राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? धौलपुर में है। चलो यहाँ से धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, यानी कि राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। बीएसटीसी में 2022 में भी पूछा गया था, 23 में नहीं पूछा, 24 में पूछा गया था, ठीक है ना। आप पेपर उठा के देख सकते हैं कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में है, जोरी बाजार के अंदर, यानी कि जयपुर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु है, बताओ अपने राजस्थान का राज्य पशु क्या हो जाएगा? घोड़ावन, ऊंट, चिंकारा या फिर काला हिरण। राज्य पशु की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, चिंकारा हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य पशु क्या हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा। राज्य पक्षी की बात करें तो क्या हो जाएगा? घोड़ावन हो जाएगा, ठीक है ना। तो राज्य पशु क्या है? चिंकारा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की जो बीएसटीसी की इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट में बताएं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी और प्ले लिस्ट में जाके अन्य क्लासों को भी जरूर देखिए।